हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 233 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम और रेवन के पंगे स्टार्ट हो गए थे और जिनचॉल पार्क डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन की एक तिजोरी के बाहर पहुंच गया था जिसके अंदर शायद से चाइल्ड फैमिली की वीकनेस होगी। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, यानी कि जिस वक्त मैनेजर किम टॉम ली से गाइडेंस लेने आए थे। मैनेजर किम टॉम के पास आके कहते हैं, डायरेक्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? आखिर भला तुम्हें मुझसे क्या पूछना पड़ गया? हमारे महान जिद्दी मैनेजर किम को आखिर मुझसे क्या कहना है? क्योंकि मैं जब भी तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम मुझसे जवान लड़ाते हो या फिर मुझे इग्नोर कर देते हो। लेकिन आज भला ये मिडिल एज का हैंडसम नाजुक सा इंसान तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? डायरेक्टर मुझे लगता है सिल्वर थ्रेड्स के साथ जो मैं फाइटिंग करता हूँ वो और आगे नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा, और बताओ। मैं आपसे ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे इसके बारे में एक दो बातें सीखना चाहता हूँ। क्योंकि आप डायरेक्टर हो, नहीं आप फाइटिंग जीनियस हो, इसलिए क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं मेरी थ्रेड्स को इस्तेमाल करने के लिए? मैं आपके तरीकों को भी जानना चाहता हूँ ताकि अपनी थ्रेड्स को अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। अरे वाह, आखिर हमारे महान ताकतवर मैनेजर किम किस चीज के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हैं? तुम कुछ जानने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो कि आज मुझे फाइटिंग जीनियस बोल रहे हो। लेकिन सच बताऊं, तुम हमेशा तो बोलते रहते हो डायरेक्टर आज ये काम है वो काम है, लेकिन अचानक से मुझे जीनियस कह के आखिर मेरे पिछवाड़े में ये पप्पी किस बात की? तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें तो पता ही है जब बात लड़ने की आती है तो सिर्फ मुक्के चलाना काम नहीं आता। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम ने रेवन को अपनी थ्रेड्स के बीच फंसा लिया होता है। रेवन ये देख के कहता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, तुम सच में काफी हाई लेवल के बंदे हो, मुझे तो पता भी नहीं चला ये थ्रेड्स यहाँ पे कब आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था इस जगह पे एक्सप्लोजन्स का काफी ज्यादा खतरा है और कुछ एक्सप्लोजन्स यहाँ पे हो भी गए हैं जिस वजह से ये जगह टूट रही है। इसलिए मैनेजर किम रेवन को कहते हैं फालतू की बातें बहुत हुई, यहाँ पे जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं उस वजह से ये जगह गिरने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से ये खत्म करना होगा अगर हम दोनों यहाँ पे दफन नहीं होना चाहते। ये कहते ही रेवन और मैनेजर किम एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। आप सोचोगे रेवन कैसे झपटा, उसके चारों ओर तो तारे बिछी हुई हैं। दरअसल रेवन बहुत ही फास्ट अपने चाकू से इन थ्रेड्स को काटते हुए आगे बढ़ता है और मैनेजर किम के चाकू मारते हुए कहता है तो मैं कौन सा यहाँ रुकना चाहता हूँ, वो तू है जो मुझे यहाँ रोक रहा है। मैनेजर किम चाकू को डॉज कर लेता है लेकिन रेवन एक लात मार देता है मैनेजर किम के मुंह पे और कहता है मुझे इन मामूली थ्रेड्स से अब छुटकारा चाहिए। पर मैनेजर किम अभी अपनी थ्रेड्स की वजह से बीच हवा में लटक रहे होते हैं और कहते हैं तुमने कहा सिर्फ थ्रेड्स, लगता है तुम मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो। इसी वक्त रेवन को रियलाइज होता है जो उसने मैनेजर किम के ऊपर लात मारी थी वो उनकी लगी ही नहीं, क्योंकि मैनेजर किम खुद थ्रेड्स की वजह से ऊपर हो गए थे जिस वजह से लात का असर ही नहीं हुआ और अब थ्रेड्स के ही फोर्स के साथ काफी तेजी से नीचे आके रेवन के ऊपर अपना घुटना बजा देते हैं। इसके बाद हम दोबारा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टॉम मैनेजर किम को कहता है तुम्हारे थ्रेड्स को इस्तेमाल करने का पहला तरीका है उन्हें बांध के पीछे खींचना, इससे तुम अपने दुश्मन को पकड़ सकते हो। लेकिन यही चीज तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है। तुम पूछोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोबिलिटी, यानी कि तुम हैरत अंगेज तरीके से अपनी थ्रेड्स की वजह से मूव कर पाओगे। तुम्हारी मूवमेंट्स ऐसी होंगी जो पहले किसी ने देखी नहीं होंगी। वैसे भी तुम जैसा एक बंदा पहले से एक प्रोफेशनल है जो पहले से ही एक छोटे चूहे की तरह बहुत ज्यादा फुर्तीला है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जरा इमेजिन करो इस चीज से तुम कितने ज्यादा खतरनाक बन जाओगे। अरे वाह, जरा अपना चेहरा तो देखो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैनेजर किम सीरियस होके सब सुन रहे होते हैं। टॉम कहता है अरे नहीं, मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ जब मेरे खुद के एम्प्लॉय इतने ज्यादा डरावने हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रेवन ने मैनेजर किम के घुटने को रोक लिया होता है और एक लात मार के उनको दूर फेंकते हुए कहता है या मेरी इस किक का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल मैनेजर किम ने इस किक के असर को भी खुद को जानबूझ के पीछे खींच के काफी ज्यादा कम कर दिया होता है और अगले ही मिलीसेकंड में थ्रेड्स की मदद से खुद को आगे धक्का देके रेवन की छाती में एक कोहनी बजा देते हैं जिससे रेवन खून थूक देता है। इतने में ही मैनेजर किम उसके एक हाथ में अपनी सिल्वर थ्रेड्स लपेट के उसको जमीन में गिरा देते हैं और दोनों ही हाथों के ऊपर चढ़ के पहले तो इसके हाथों को हिलने से रोकते हैं, फिर थ्रेड से हाथ को खींच के बस तोड़ने ही वाले होते हैं। और यही वो दूसरा तरीका था जो टॉम ने मैनेजर किम को बताया था किसी के हाथ पैर को तोड़ने के लिए। टॉम ने मैनेजर किम को कहा था दूसरा तरीका है उनके हाथ पैरों को बांध के अपने बॉडी वेट से उनके जॉइंट्स को तोड़ दो। अपने थ्रेड्स को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वो तुम्हारी नई मांसपेशियां हैं जो कि काम आएंगी तुम्हारी बूढ़ी होती हुई मसल्स को रिप्लेस करने में। चाहे कोई कुछ भी बोल ले,
लेकिन ताकतवर से ताकतवर फाइटर भी इस बाप लेवल की चीज को नहीं हरा सकता। दूसरे सीन में सच में हो भी यही रहा होता है। रेवन का हार्ट बस टूटने ही वाला था, लेकिन इतने में ही इस जगह की छत टूट के इन दोनों के ऊपर गिरती है, इसलिए मैनेजर किम को साइड होना पड़ता है। इसी चीज का फायदा उठा के रेवन मैनेजर किम के पीछे आके उनके एक चाकू मारता है, जिसे मैनेजर किम डॉच कर लेते हैं। रेवन 2 और बार चाकू मारता है, दोनों ही बार काम नहीं आता और मैनेजर किम जैसे ही रेवन के ऊपर मुक्कों की बारिश शुरू करते हैं, वो देखते हैं ये पूरी ही जगह कांप रही है और टूटने लगी है, इसलिए ऊपर से गिरते बड़े पत्थरों से खुद को बचाने के लिए पीछे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे धूल ही धूल हो चुकी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज का फायदा उठा के रेवन यहाँ से खिसकने की सोच रहा होता है और कहता है, ओए एरिस, ये बात सच है कि तेरे साथ हिसाब किताब बराबर करने से ज्यादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लगता नहीं ये हम दोनों के टकराने का सही वक्त है। मैं पहले ही जरूरत से ज्यादा तेरी ताकत देख चुका हूँ, इसलिए अब ये सब बाद में करेंगे जब हम दोनों अपने 100% में होंगे, क्योंकि मेरे अभी और भी काम है जो बाकी है। लेकिन बिल्कुल इसी मूवमेंट के लिए टॉम ने मैनेजर किम को एक तीसरी चीज बताई थी, और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, वो होगा तुम्हारा नजरिया। तुम्हें अपनी थ्रेड से आसपास की सारी चीजों को महसूस करना होगा। तुम्हें महसूस करना है एक छोटे से छोटे सिंगल वाइब्रेशन को भी जो तुम्हारी थ्रेड में होगा, यहाँ तक कि किसी के फुट स्टेप्स या फिर सांस लेने की आवाज को भी। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे सेंसेस को उनके एब्सोल्यूट लेवल तक पहुँचाने की। अगर तुम वाइब्रेशन के हर फ्लो को महसूस कर पाओगे तो तुम पूरी तरीके से वहाँ की आसपास की जगह को अपना बना लोगे। ऐसा करने पर तुम अपनी आंखों के बिना वहाँ की सारी चीजें देख पाओगे। प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम को जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, वो वहाँ पे भी यही करते हैं और अपना फोकस बढ़ाने पे उन्हें महसूस होता है रेवन जो भाग रहा है। और इसी चीज के लिए पास्ट में मैनेजर किम ने टॉम को कहा था, एक बार जब मैं ये सेंसेशन वाली ट्रेनिंग पूरी कर लूंगा तो मैं पूरी तरीके से किसी जगह को डोमिनेट कर सकता हूँ, उसे अपना बना के। थैंक यू डायरेक्टर, मुझे ये काफी कमाल की चीज बताने के लिए। इसके लिए मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। दफा हो जाओ मैनेजर किम, मैं तुम जैसे इंसान से ये बातें नहीं सुनना चाहता। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम इसी चीज का इस्तेमाल करके बहुत ही फुर्ती में अपनी थ्रेड्स की मदद से रेवन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और खुद से कहते हैं, डायरेक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी याद आ रही है। और अगले ही पल रेवन देखता है मैनेजर किम उसके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं और उसके एक मुक्का बजाने वाले हैं। इसलिए रेवन खुद से कहता है, कैसे, आखिर इस सब के बीच में इसने मेरी लोकेशन कैसे पता लगा इतनी जल्दी। और जैसे ये पंच रेवन के पड़ता, इससे पहले सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जिनचॉल पार्क डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन की उस तिजोरी के अंदर घुस चुका होता है जहाँ पे चाइल्ड फैमिली की वीकनेस रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे जिनचॉल को अभी कुछ नहीं मिलता, इसलिए कहता है, यहाँ पे जो कुछ भी रखा था वो जरूर चाइल्ड फैमिली की कमजोरी ही रही होगी। लगता है वो काफी जल्दी में थे खुद के सुराग छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ की हालत देख के लगता है उन्होंने शुरुआत से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। इन्होंने ये सब काफी जल्दी में करा है। लगता है डिवाइन की तरफ कोई तो है जो बहुत ज्यादा चालाक हराम ज्यादा है। जिनचॉल जब ये बात बोल रहा था तो हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ से भाग रहा है। शायद यही वो है जो चाइल्ड फैमिली की वीकनेस लेके यहाँ से भाग रहा है। इतने में ही जिनचॉल को एहसास होता है उसके पीछे विक्टर चाइल्ड आ चुका है। जिनचॉल कहता है, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो चाइल्ड? विक्टर कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए जिनचॉल कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम्हारी तो एलिसा से बात चल रही थी, तो तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? आखिर तुमने एलिसा के साथ क्या करा? या तुम मेरी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मैंने पूछा तूने एलिसा के साथ क्या करा? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है इस सवाल के साथ कि एलिसा कहाँ गई। खैर गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।